नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी। कुछ ऐसी घटनाएं जो कभी कभार ही होती हैं, लेकिन अपने होने के पीछे कई बड़े सवाल छोड़ जाती हैं। कुछ रहस्य, कुछ विस्मय भी। ऐसी विरल घटनाओं को हमने नाम दिया है नीला चांद। नीला चांद में आज बात चीन के उस देवता की जो बिल्कुल रामायण के हनुमान जैसे हैं। क्या वो हनुमान ही हैं जो चीन की दंत कथाओं में मौजूद रहे हैं? क्या वाकई हनुमान जी कभी चीन में भी रहे थे? अगर नहीं तो फिर ठीक उनके जैसी शक्तियों और हूबहू उनसा दिखने वाला मंकी किंग कौन है? बिल्कुल एक सी सूरत, बिल्कुल एक सी शक्तियां, बिल्कुल एक सा भोलापन, चीन में हनुमान। हनुमान जिनके जिक्र के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती। हनुमान जो पूरी हिंदू संस्कृति पर छाए हुए हैं, जिनका जिक्र रामायण में ही नहीं महाभारत तक में मौजूद है। क्या वो हनुमान भारत चीन से आए थे? क्या चीन से भारत आने के बाद हनुमान भगवान राम से मिले थे और फिर रामायण के युद्ध में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी? या फिर बात इसके उल्टी है, रामायण का युद्ध खत्म होने के बाद अजर अमर हनुमान कहीं चीन तो नहीं चले गए थे? आज नीला चांद में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले चीन के मंकी किंग के बारे में जान लीजिए। चीन की दंत कथाओं में एक ऐसे दिव्य वानर का जिक्र है जो एक देवी के अंश से पैदा हुआ था। उसके कोई पिता नहीं थे, उसमें अद्भुत शक्तियां थीं। मंकी किंग की शक्ल बिल्कुल वानर जैसी थी, लेकिन वो 2 पैरों पर चल सकता था। उसकी अपार शक्ति का सामना करना किसी देव या दानव के बस की बात नहीं थी। चीन की दंत कथाएं कहती हैं कि जब अग्नि के गोले की शक्ति रखने वाला अंगारक नाम का देवता मंकी किंग से भिड़ने आया तो मंकी किंग का मुकाबला वो भी नहीं कर सका था। इतना ही नहीं, मंकी किंग के सामने बड़े बड़े दानव भी नहीं ठहर सकते थे। उसकी शक्ति अद्भुत थी। युद्ध कला में उसका कोई मुकाबला नहीं था। ये देखिए, चीनी दंत कथाओं के सबसे खतरनाक राक्षस का मंकी किंग ने कैसे संहार किया था, ठीक हनुमान की तरह। इतना ही नहीं, चीन के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज मंकी किंग की कथाएं कहती हैं कि मंकी किंग के पास जो सबसे अद्भुत शक्ति थी वो थी हवा में बिना किसी सहारे उड़ने की। जी हाँ, मंकी किंग भी ठीक हनुमान की तरह ही हवा में उड़ सकता था। और तो और, मंकी किंग के बारे में चीनी ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि मंकी किंग की एक और अद्भुत शक्ति ये थी कि वो किसी का भी रूप बदल सकते थे। ये देखिए, इन तस्वीरों में कैसे मंकी किंग बार बार अपना रूप बदल रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि चीनी संस्कृति में चीन के प्राचीन ग्रंथों में जिस मंकी किंग का वर्णन है वो हूबहू हनुमान जी जैसा क्यों है। अब इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि मंकी किंग और हनुमान के व्यक्तित्व में कितनी समानताएं हैं। मंकी किंग और हनुमान जी दोनों का जन्म पिता के शारीरिक संसर्ग से नहीं बल्कि दिव्य तरीके से हुआ। दोनों ही वानर जाति से संबंध रखते हैं। दोनों में ही अपार शारीरिक शक्ति है। दोनों ही के पास उड़ने की शक्ति है। दोनों ही कोई भी रूप बदल सकते थे। दोनों ही परिवार के साथ नहीं रहते थे। दोनों ही स्वभाव से बेहद भोले हैं। तो क्या चीन की दंत कथाओं में जिस मंकी किंग का जिक्र है वो वाकई हनुमान जी ही हैं? क्या वाकई हनुमान जी कभी चीन में रहे थे? क्या उनके वहां का पराक्रम ही चीन की दंत कथाओं में दर्ज है? जाहिर है दोनों के व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा समानताएं हैं, लेकिन आगे हम जो आपको बताएंगे वो तो आपको यकीन करने पर मजबूर कर देगा कि चीन के ज्यादातर देवताओं को हराने वाला मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि साक्षात हनुमान ही थे। जारी है चीन में हनुमान। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। क्या वाकई हनुमान जी का चीन से गहरा नाता है? अगर हाँ, तो क्या मंकी किंग के रूप में वहां खुद हनुमान जी ने ही अपनी शक्ति का परिचय बार बार दिया था? क्या चीन में ही रहते थे हनुमान? राम के लिए चीन से आए थे हनुमान? क्या चीन के मंकी किंग देवता हनुमान ही थे? हिंदू संस्कृति में हनुमान के बचपन का जिक्र है जब वो एक तपस्वी ऋषि के श्राप से अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। इसके बाद उनका वृत्तांत उनके बड़े हो जाने पर रामायण में तब आता है जब वो सुग्रीव के कहने पर रूप बदलकर राम और लक्ष्मण से मिलते हैं। नाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। इस बीच हनुमान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हिंदू ग्रंथों में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बीच हनुमान चीन में रहे थे? क्या इसी दौरान वो चीन में बतौर मंकी किंग के नाम से अपनी शक्तियों से देवता कहलाए थे? हिंदू धर्म में हनुमान जी को केसरी और माता अंजना का पुत्र बताया जाता है। क्योंकि पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे वो, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। केसरी हिमालय के राजा थे, यानी हिमालय से हनुमान का गहरा रिश्ता है। और हिमालय से ठीक ऊपर मौजूद है चीन, वो चीन जिसके धर्म ग्रंथ और प्राचीन दंत कथाओं में जिक्र है एक ऐसे मंकी किंग देवता का जो महाबली था, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। क्या ये संभव है कि हिमालय के राजा केसरी के बेटे ही चीन में मंकी किंग कहलाए और मंकी किंग हनुमान ही थे? हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के बचपन के बारे में जो किस्से दर्ज हैं, वो बताते हैं कि हनुमान जी बचपन में बेहद शरारती थे। ऐसा ही चीन के धर्म ग्रंथों में लिखा है। बाकायदा मंकी किंग की शरारतों को चीनी दंत कथाओं में विस्तार से बताया गया है। एक बार तो जिक्र है कि मंकी किंग ने बाकायदा स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के स्वर्ग पर हमले का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि स्वर्ग के राजा इंद्र से हनुमान का विवाद हुआ था और इंद्र के वज्र प्रहार के बाद ही हनुमान अचेत हो गए थे। और इसी के बाद देवताओं ने माफी मांगते हुए हनुमान को अलग अलग वरदान दिए। लोग कहें तुमको हनुमान। हिंदू संस्कृति और चीनी संस्कृति की इन कथाओं में बेहद समानता है। दोनों से कम इतना तो साफ हो जाता है कि मंकी किंग और हनुमान दोनों का स्वर्ग से विवाद हुआ था। क्या ये मुमकिन नहीं कि दोनों असल में एक ही थे?
अब मंकी किंग और हनुमान जी के हथियारों को देखिए। चीनी धर्म ग्रंथों के मुताबिक मंकी किंग सिर्फ एक ही हथियार से लड़ते थे और वो धातु की बनी एक लाठी जैसा था, यानी वो किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक हनुमान जी के द्वारा भी कभी किसी धारदार हथियार के इस्तेमाल का जिक्र पूरी रामायण में नहीं है। वो सिर्फ गदा से युद्ध करते थे, गदा जिसके बारे में शायद चीनी संस्कृति को उस वक्त जानकारी नहीं थी। लेकिन ये समानता भी अपने आप में कम नहीं कि दोनों के हथियार काफी हद तक एक दूसरे से मिलते थे। आगे बताएंगे हिमालय के साथ मंकी किंग का एक और कनेक्शन। आप बस देखते रहिए नीला चांद। वैभव कुमार के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। अब तक आपने चीन के देवता सुन वुकोंग या फिर कहिए मंकी किंग के बारे में जितनी भी बातें सुनी हैं, वो इशारा करती हैं कि मंकी किंग हनुमान से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन अब आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो आपको वाकई हैरत में डाल देगी। हनुमान भी महाबली, मंकी किंग भी। हनुमान भी चमत्कारी, मंकी किंग भी। हनुमान भी अमर, मंकी किंग भी। जी हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ 7 लोग ही इस धरती पर ऐसे पैदा हुए जो अमर हैं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती और जो आदिकाल से अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इनमें से ही एक है महाबली हनुमान। कहते हैं युग कोई भी क्यों ना हो, हनुमान अजर अमर है। लेकिन कमाल देखिए कि चीन के धर्म ग्रंथों में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को ही अमर बताया गया है और वो है मंकी किंग। क्या ये अपने आप में हैरत की बात नहीं है? हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि हनुमान जी को शिक्षा और सिद्धियां स्वयं सूर्यदेव से प्राप्त हुई थी, जबकि चीन की संस्कृति भी कहती है कि एक महान गुरु मंकी किंग को बचपन में ही शिक्षा देने के लिए अपने साथ ले गए थे। उन्होंने ही मंकी किंग को शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी और महान योद्धा बना दिया। इतना ही नहीं, गुप्त शक्तियों की प्राप्ति भी मंकी किंग को इसी गुरु से हुई थी। यानी इस मामले में मंकी किंग और हनुमान जी में काफी समानताएं हैं। हनुमान को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो संसार की मोहमाया से दूर सिर्फ राम का नाम जपते हैं। लेकिन कमाल देखिए कि चीन के धर्म ग्रंथों में जिस मंकी किंग के नाम के चाइनीज देवता का जिक्र है, वो भी बाल ब्रह्मचारी है। उसने भी कभी विवाह नहीं किया, ठीक हनुमान जी की तरह। ये अपने आप में हैरत अंगेज है कि 2 अलग अलग देशों के 2 देवताओं के बीच इतनी ज्यादा समानता हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हनुमान जी का चीन से क्या ताल्लुक? तो धर्म ग्रंथों में हनुमान जी को शिव का अंशावतार बताया जाता है। शिव का निवास स्थान धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को बताया गया है, जो चीन के तिब्बत में स्थित है। खुद हनुमान के पिता हिमालय के राजा केसरी को बताया जाता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चीन के धर्म ग्रंथों में जिस मंकी किंग की महिमा लिखी है, वो खुद बजरंग बली हनुमान हों। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए इंडिया न्यूज पे खबरें लगातार जारी हैं।